स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हिंदू सनातन धर्म की गहरी आस्था और परंपराओं का प्रतीक है, यानी छठ महापर्व। सनातन धर्म के अटूट सूत्रों से जुड़ा छठ पर्व सदियों से हिंदू समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का ये पर्व, जिसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं और उसके बाद लोग इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। छठ पर्व की तैयारियों के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ है। विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने छठ मेले को लेकर एक सख्त निर्णय लिया। छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार कुछ विवादित खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने छठ मेले में भाईजान यानी मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया। VHP का यह कहना है कि यह धार्मिक आयोजन है और इसे पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक ही मनाया जाना चाहिए। संगठन ने घोषणा की कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में VHP के स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रमाणित, शुद्ध और परंपरागत पूजा सामग्री जो है वो VHP उपलब्ध करवाएगी। उनका यह भी दावा है कि यह कदम थूक जिहाद और जिहाद से बचाव के लिए नया प्लान बनाया गया है, ताकि धार्मिक स्थलों और पूजा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी त्योहारों की, हिंदू त्योहारों की, सनातन पर्वों की शुद्धता बनी रहे। छठ पूजा हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार है, जिसमें केवल हिंदू श्रद्धालुओं की एंट्री होनी चाहिए, ऐसा VHP का कहना है। यह सुरक्षा और धार्मिक स्वच्छता के लिए जरूरी है। यानी संदेश VHP की तरफ से साफ है कि छठ मेले में भाईजानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, दिल्ली वासियों से VHP ने अपील की कि वे केवल उन्हीं दुकानों से पूजा सामग्री खरीदे जिन पर सनातन प्रतिष्ठा के स्टिकर जो है वो लगा हुआ है। तो आज विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि थूक जिहाद के डर से क्या यह कदम VHP ने उठाया। अब थूक जिहाद के डर से छठ के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने छठ पूजा जैसे पवित्र हिंदू त्योहार की शुद्धता बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। मेरे सहयोगी पंकज राय ने सुरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत भी करी है। आप सुनिए उनका क्या पक्ष है, फिर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में छठ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन अब की बार VHP संगठन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। ये तैयारियां क्या हैं, किस तरह से टीम काम करेगी, तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली प्रांत के महामंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, छठ की तैयारियां जोरों पर है, आप लोग अब की बार विशेष किस तरह से क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं? ऐसा है, दिल्ली में हमारे 30 ज़िले हैं, तो 30 ज़िलों में जो कार्यकारिणी है, हमने उनको कहा है कि छठ पूजा पर सब जगह जो पूजा सामग्री है उसके स्टॉल लगाने हैं और वो जिहाद मुक्त सामग्री वहाँ बेचनी है उन पूजा के स्टॉलों पर, और एक प्रकार से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वहाँ पूजा सामग्री बेचनी है। तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है। क्या सर स्टॉल लगाया जाएगा या सब दुकानदारों पे आपकी टीम जो है पहले से दुकानों को बताएगी, किस तरह से, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे शुरुआत करेंगे और किस तरह से इस पे देख रेख की करेगी टीम? नहीं, दो इसके प्रकार हैं। एक प्रकार तो यह है कि हमारे स्वयं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपना स्टॉल लगाएंगे, और उसके अलावा यदि कोई हिंदू दुकानदार वहाँ सामान बेचता है और वो भी यदि चाहेगा तो हम उसको स्टिकर भी अपने यहाँ से देंगे सनातन हिंदू प्रतिष्ठान का। और हम चाहेंगे कि जो भी भक्त हैं वो इसकी पवित्रता को जो त्यौहार की है वो बनी रहे। इसके कारण थोड़ा जांच पड़ताल करके ही पूजा सामग्री लें, क्योंकि इस समय जो सारे देश में चल रहा है, लोग अनेक प्रकार से हमारे पूजा को भंग करने की
या पूजा सामग्री को दूषित करने का प्रयास करते हैं, उससे बचने के लिए हमने ये प्रयत्न शुरू किया। तो आपने सुना कि किस तरह से बीएचपी संगठन जो है अब की बार छठ को लेकर के एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जिहादियों की बात कर रहे हैं कि जो दूसरे वेशभूषा में आकर के नाम बदल करके या धर्म बदल करके इस तरह की दुकानें लगाते हैं और जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के अब की बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत दिल्ली में की जा रही है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। महाराज जी ने एकदम सही कहा है कि भाई सनातन धर्म का जो इज्जत करता है वो लगाए। फिर ये लोग खाते कमाते भी हैं, तो बुरा भला भी बोलते हैं, काफिर भी बोलते हैं, तो जो सम्मान करे उसका स्वागत है सनातन में। एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि जो हम लोग का धर्म भी भ्रष्ट करती है, और प्लस हम ही लोग से सब कमाते खाते भी हैं और बाद में हम ही लोग को बुरा भला बोलते भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी विश्व हिंदू परिषद को जो है थूक जिहाद, मुहत जिहाद से लगाने के लिए, निजात दिलाने के लिए अपनी दुकानें लगानी चाहिए, और इसके साथ साथ ही जनता में एक जागरूकता अभियान प्रखंड स्तर पर चलाना चाहिए। और मैं कहता भी हूँ इन जिहादियों का हमारे त्योहारों पर, हमारे मेलों में, हमारी जैसे रामलीलाओं में, अगर हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है उनमें इनका क्या मतलब है, इनसे क्या मतलब है? ये हमारे त्योहारों को खराब करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा है, हिंदू का धर्म है, हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ मेला है, तो वहाँ पे सभी केवल सनातनी धर्म के लोग मेला लगाए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश में लोगों के पब्लिक रिएक्शन को आप सुन रहे थे, और पब्लिक रिएक्शन में ये निकलकर सामने आ रहा है कि वो वीएचपी के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं है कि इस तरीके की कोई खबर जो है वो सामने आई हो। इससे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये पोस्टर लगे हुए थे बाकायदा वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से कि सनातन पर्व पर सनातनियों से ही सामान जो है वो खरीदा जाए। और इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी से लेकर अगर बात करें हाल फिलहाल में जितने भी त्योहार हो रहे थे, डांडिया, गरबा, उस दौरान भी अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग गरबा पंडाल में ये बात देखने को मिली कि केवल सनातनियों को ही एंट्री जो है वो मिलेगी, सनातनी जो है वो स्टॉल लगाएं। तो बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि इससे जितने भी विशेष समुदाय के जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, उनकी दुकानों का क्या होगा, उनके काम का क्या होगा। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ दिल्ली प्रांत मंत्री वीएचपी के जुड़ चुके हैं। आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं। रमीज रजा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद निजाम हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और राहुल लाल जो है वो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। सुरेंद्र गुप्ता जी, शुरुआत आपसे कि ऐसी क्या नौबत आ गई और ऐसा क्या हो गया कि वीएचपी को फ्रंटलाइन पर आना पड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि छठ महापर्व जहां जहां पर होगा वहां पर आप स्टॉल्स लगाएंगे, और जितनी भी हिंदू धर्म में सामग्री पूजा की चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, वो आप उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ऐसा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जी। हमने लगातार ये बात कही है कि जिस प्रकार से कांवड़ की यात्रा में या रामनवमी की यात्राओं में जिस प्रकार से व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, जिस प्रकार से फेक आइडेंटिटी के साथ सामान बेचने की कोशिश की जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्वों की पवित्रता जो है वो भंग होने की कोशिश होती है। तो हम कहते हैं ठीक है, हमारे पर्वों की पवित्रता जो है वो बची रहे, और जो भक्त हैं उनको ठीक सामान मिलना चाहिए जो सनातन रीति नीति से बना हुआ हो। अब अगर उनको कोई ऐसा सामान मिलता है जो हलाल सर्टिफिकेशन का है या हलाल की नीति से बना हुआ है, तो वो हमारे पर्वों में उस सामान का उपयोग हम क्यों करेंगे? तो इसीलिए हमने ये कहा है कि भाई सामान खरीदते समय ठीक सनातन रीति नीति से बना हुआ जो भी पूजा की सामग्री है वो खरीदें, और अगर आपको कहीं उसको मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर विश्व हिंदू परिषद भक्तों के लिए स्टॉल लगा करके वो उपलब्ध कराए। तो क्या वहां पर सुरेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि दिल्ली में ये पहल आपने की है और दिल्ली प्रांत के ही आप वीएचपी मंत्री है,
तो क्या दिल्ली सरकार से या फिर वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के साथ जो आप ये करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी छठ घाट पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, क्या कोई बातचीत हुई है, कोई परमिशन जो है वो मिली है इस चीज को लेकर? देखिए, हम एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। हमें कोई प्रशासन के साथ समन्वय करके इस काम को करना है, ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। हम जब शासन प्रशासन कोई दूसरे मत के लोगों का था तब भी ये सारा काम करते थे। तो ये नहीं है कि कोई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। हम ये संघर्ष लगातार कर रहे हैं कि जो भी हिंदुओं के पवित्र त्योहार हैं या हिंदुओं के जो भी धार्मिक स्थान हैं, उनको किसी भी प्रकार की प्रदूषित सामग्री से बचाना चाहिए और उसके लिए हमें शासन प्रशासन की कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हम इसको करने में तो सुरेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद और पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे, क्योंकि आपकी कही बात पर कई सारे प्रश्न जो है वो और लोगों के पास भी होंगे। मध्य प्रदेश में हमने देखा एक जगह नहीं कई सारी जगहों से दिवाली से पहले पोस्टर्स लगे थे वीएचपी की तरफ से, और उस पोस्टर में लिखा था कि सनातनी पर्व पर जो है वो सनातनियों से ही सामान जो है वो खरीदा जाए। अब छठ पर्व पर भी इसी तरीके की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इसके पीछे वीएचपी का विजन क्या है? देखिए, हिंदुओं का त्योहार है और हिंदुओं के लिए है। हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। केवल लाभ कमाने के लिए जो लोग पूजा सामग्री बेचना चाहते हैं, हालांकि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जो लोग श्री राम जय श्री राम के नारे का विरोध करते हैं, लेकिन जब लाभ कमाने की बारी आती है तो अपने ढाबे का नाम श्री राम के नाम से रख करके वहां खाद्य पदार्थ बेचना चाहते हैं। तो इन सब बातों का हम विरोध करते हैं। भाई, आपको अगर करना ही है, आपको इतना ही मोह है, तो आप तो सनातन धर्म से ही वहां गए थे ना, वापस सनातनी बनी है, फिर खूब करिए व्यापार, हमको क्या कष्ट। रमीज रजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि सुरेंद्र गुप्ता जी ने ये बात कही कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि विश्वास में अब अभाव है। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई और उसके बाद वीएचपी को ऐसा लगा कि जितने भी सनातनी पर्व हैं उस पर सनातनियों से ही सामान जो है वो खरीदा जाए, क्योंकि एक जो विशेष वर्ग है वो सनातन धर्म को ना तो मानता है और ना ही उस बारे में उसको ज्ञान है। इस वजह से जो सनातन का ज्ञान ही रखता है उसे ही उससे खरीदना चाहिए। सुरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि वो जो है पहले भी ये काम करते थे, अभी भी काम कर रहे हैं और उनको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो वो ये साफ साफ ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस देश में ना तो भारत के संविधान को मानते, ना वो किसी सरकार को मानते, ना वो किसी शासन को मानते। वो ये बात टीवी पर बैठकर नेशनल टीवी पर एक्सेप्ट कर रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर सिर्फ जो है लाभ के लिए आते हैं और जो सिर्फ सनातन को जो बेचेगा वो सिर्फ सनातन ही जो है मजहब का इंसान बेचेगा। इनसे पूछिए, अगर मान लीजिए मंदिर के बाहर फूल बिकते हैं, ठीक है, मान लेता हूं कि वो कोई सनातन धर्म का आदमी बेचता है, लेकिन वो जो किसान है अगर वो मुसलमान हुआ तो क्या करेंगे आप? इनसे पूछिए। और ये जो इतनी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, ये सिर्फ इंडिया में या पूरे दुनिया में है? ठीक है रमीज जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक जो प्रश्न उठाया वीएचपी की तरफ से कि सनातन धर्म में आपकी आस्था नहीं है, आप मूर्ति पूजा को मानते नहीं है, सनातन धर्म को आप मानते नहीं है, और इस बात को हम एज्यूम करते हैं कि अगर एक सनातनी को इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं होगी तो एक इस्लामिक जो पर्सन है जो इस्लाम को मानता है उसे सनातन के बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा। तो जब किसी के पूजा सामग्री के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो कैसे पूरी वो थाली को सजा सकता है, कैसे वो पूरा सामान लेकर आ सकता है? इसे थोड़ा रोशनी डालिएगा सर। हाँ, रोशनी नहीं, मैं सारे सब कुछ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एक चीज बताइए, अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो फिर मंदिर के बाहर बेचे या मस्जिद के बाहर बेचे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे मजहब का इंसान होना चाहिए। अरे दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ हमारे हिंदू भाई हैं, जॉब करने जाते हैं, तरह तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये उनके लिए आवाज उठाते, क्योंकि उनके यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। डिस्क्रिमिनेशन तो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनके लिए आवाज नहीं उठाते। ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो मेजोरिटी खतरे में। पाकिस्तान में चले जाइए, आप सही कह रहे हैं, मेजोरिटी खतरे में। इजराइल में चले जाइए, तनुल कह रहा है कि यहाँ पर यहूदी खतरे में। मैडम, पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, सब अपने फायदे के लिए मेजोरिटी को जो है खतरे में बता रहे हैं। आप एक चीज सोचिए, मैं बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि सच में अगर मेजोरिटी खतरे में तो सोचिए माइनॉरिटी का क्या हाल होगा इस देश में। पूछिए इनसे,
ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ देश तोड़ने की बात है। इनको कहिए कि देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ पर बात करें कि हमारा भारत किस तरह से सब मजहब को साथ लेकर आगे चल सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कोई धर्म, अगर कोई रमीज जी, मैं दूसरे गेस्ट के पास इसके बाद आऊंगी ये बात खत्म करते हुए, कोई भी किसी भी धर्म को अगर मानता है तो उसके लिए वो बहुत पर्सनल है, बहुत सैक्रेड है, बहुत निजी है, और उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म को पालन करने के तहत कहां से खरीदना चाहता है, कहां से वो पूजा की थाली खरीदना चाहता है, इसका अधिकार तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। देखिए, ठीक है, आ रही हूँ सर। रमीज जी अभी ओपनिंग रिमार्क दिया, विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, ठहरिए थोड़ा सा। अरुण जी देखिए, एक तरफ रमीज जी ने जो बात कही कि हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस जो लीगल है, जो वैध है, और दूसरा सवाल ये राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन। आपको ये भी फंडामेंटल राइट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है कि आपको जिस तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त समाज में कोई ट्रस्ट डेफिसिट है कि एक समुदाय का जो वर्ग है वो दूसरे समुदाय पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से जो लगातार थूक कांड हो रहे हैं, नाम बदलकर जो लगातार हम देख रहे हैं कि श्रावण महीने में तस्वीरें पिछले लगभग 3-4 साल से सामने आ रही है, तो अब वो विश्वास जो है वो एक दूसरे पर नहीं रहा है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को, अपने सभी सनातनी भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी इन पत्थरबाजों के लिए विजय परचम है। तुम्हारी गद्दारी कायरता ही इन दुष्टों का दम है। कितनी बार बताया तुमको लेकिन तुम समझ न पाए। इनका भाईचारा तब तक है जब तक इनकी संख्या कम है। अब आते हैं इस विषय पे जिस पे आप बात कर रहे हैं। इस्लाम स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई इस्लाम के सिवा मुसलमान का मुसलमान के अलावा कोई भाई नहीं है। स्पष्ट शब्दों में इस्लाम कुरान कहता है भाई का मतलब मुसलमान का मुसलमान भाई। इसी कारण से आज भी पाकिस्तान के अंदर 5 लाख मुसलमान महिलाएं भारत की वहां ब्याह करके बैठी हुई हैं। तो ये दुश्मन नहीं मानते पाकिस्तान को। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए 5 लाख मुसलमान लड़कियां भारत की पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं। आज भी यदि कश्मीर के अंदर जब 27 लोगों को उनकी पैंटें चेक कर करके कि उनका खतना हुआ नहीं हुआ, उनको कलमा आता है नहीं आता, उनको चेक करके मारा गया, तब एक भी मुसलमान सड़क पर नहीं आया। लेकिन इजराइल में इनका अब्बू मरा, गाजा में, तो ये अरे भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जाएंगे लड़ने कोई नहीं गया, बस यहां से शोर बहुत मचाया इन्होंने। तो कहने का मतलब है हमारा और मुसलमान का, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने क्या बोला कि इनकी जनसंख्या, ये भाईचारे का नाटक तब तक है जब तक इनकी संख्या कम है, अन्यथा ये भाईचारा पाकिस्तान में कहां गया। 23% हिंदू थे, आज मात्र 1% बचे हैं। बंगाल में 13% से ज्यादा हिंदू थे, आज मात्र 7% बचे हैं। अफगानिस्तान साफ कर दिया गया। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर मुसलमानों की संख्या हो ज्यादा हो, वहां पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी अधिकार किसी भी हिंदू या किसी भी गैर मुस्लिम के पास हो। तो ये भाईचारे का नाटक बहुत चल लिया। ये भाईचारे की मुगली घुट्टी ये केवल गद्दारों को, दोगलों को पिलाओ। हम अपने धर्म के लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि आप अपने धर्म को बनाना चाहते हो, हमने स्वयं पकड़े हैं ऐसे मुसलमानों को रोटी में थूकते हुए, जूस में थूकते हुए, खाने में थूकते हुए। हम इनसे मलेच्छो तो कैसे खाना लेंगे भाई? हमारा त्योहार है। अब ये कहानी वो जंगल में बागीचा हमारा था, वहां से उनका आम किसने उगाया, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो प्रत्यक्ष दिख रहा है। ठीक है आचार्य अरुण जी, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। मोहम्मद निजाम जी, फिर राहुल लाल जी के पास जाएंगे। मोहम्मद निजाम जी, देखिए थूक कांड की वो तस्वीरें एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी सारी, कभी जूस में, कभी रोटी में, तो ये लगातार सामने आई। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा विशेष वर्ग जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा था। सीसीटीवी में वो तस्वीरें कैद हुई हैं। फिर नाम बदलना, आपका होटल का नाम कुछ और है, ओनरशिप किसी और के नाम पर है और दुकान का संचालन कोई और कर रहा है, वो भी कांवड़ यात्रा के दौरान। अब ऐसी घटनाएं होने के बाद ये बात तो आप भी माने कि एक विश्वास में अभाव हो गया है। एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपने धर्म को लेकर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो
तो फिर ये बात कैसे बनेगी? वो तो बीएचपी तो फिर यही पहल कर रही है ना कि विश्व हिंदू परिषद है और हिंदुओं की आवाज उठाती है, तो उन्होंने पहल की है, इसमें गलत क्या है? नहीं, आपने अपना तर्क रखा और मैं समझता हूं कि जो डिबेट हो रही है उसमें जो लोग भी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल राय है, पहली चीज। दूसरी सबसे जो अहम चीज है वो मैं आपको बताऊं, अभी गुरु जी कह रहे थे, कहाँ के गुरु हैं मैं नहीं समझता, मुझे नहीं मालूम, माफ कीजिएगा। अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों की बात कही या इस्लाम की बात कही, थोड़ा सा इनको कोट करना चाहिए कि कहीं पे जो धार्मिक किताब है मुसलमानों की, उसमें कहीं इस बात का वर्णन है हिंदुओं, हिंदू कह के या मुस्लिम कह के या सिख कह के या ईसाई कह के? अगर है तो मुझे बता दें। मैं समझता हूं कि मुझे सारे धर्मों का थोड़ा बहुत ज्ञान है। दूसरी जो सबसे अहम बात अभी जो आ रही है कि इस तरह की जो थूकने की या पेशाब करने की या जो चीजें आपने जो अभी जिक्र किया जिसका, उसका किसी वर्ग विशेष से मतलब नहीं है। अगर कोई आतंकवाद फैलाता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी एक वर्ग विशेष को कहें कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। देश में तमाम ऐसे आतंकवादी थे, समझे? मोहम्मद निजाम जी, इस पर एक प्रश्न है आपसे, आप इसका जवाब दीजिएगा। आपने एक बात कही, सवाल जरूर हो सकता है, आस्थाओं का सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन किसी सर बहुत बार ऐसा होता है डिबेट में, बहुत सारे आप जैसे ही ये बात जो है वो कहते हैं कि आप आतंकवाद को इन घटनाओं को किसी एक धर्म विशेष से ना जोड़े। बहुत बार सर, आप पहले नहीं है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी बोलते हैं। मेरा आपसे सर ये प्रश्न है, सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर, मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए सर। नॉट ऑल Muslims, I accept sir, not all Muslims, but why always Muslim? Sir, not all Muslims, but why always Muslim? थूक कांड की किसी हिंदू की तस्वीर सामने क्यों नहीं आती? पेशाब कांड की किसी और हिंदू की तस्वीर सामने क्यों नहीं आती? और फिर उसके बाद नाम बदलने की, कोई हिंदू अपनी जो शॉप चला रहा है, उस पर कोई मुस्लिम का नाम क्यों नहीं देता? इसका जवाब दीजिए सर। मैं वही जवाब तो दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर समाज के विपरीत कोई काम कर रहा है तो उसको आप किसी धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको हिंदू कह के क्यों वो करते हैं? हिंदू तो अरे सर क्योंकि वही विशेष धर्म का शख्स आ रहा है ना सर, इसलिए उसे धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। राहुल लाल जी, नहीं सर, नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं सर? आप ये कैसे बोलते हैं कलेक्टिवली? अरे सर कलेक्टिवली, अगर सर चाहे नैतिकता की कोई चीज हो या फिर धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो या फिर कोई गलत काम हो, गलत कर्म हो, अगर कोई एक विशेष धर्म का शख्स कर रहा होगा तो उसे उसके धर्म से जोड़कर देखा जाएगा। राहुल लाल जी, आर्यू सर आपके पास फिर वापस आऊंगी, ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए। राहुल लाल जी बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हैं बहुत देर से। राहुल लाल जी देखिए, आप सर इस बात से डिनाई नहीं करेंगे। राहुल लाल जी, आपने वो वीडियोस देखी हैं, मैंने वो वीडियोस देखी हैं, पैनलिस्ट में सबने वो वीडियोस देखी हैं, कभी थूक, कभी पेशाब, कभी जूस, तो कभी रोटी, कभी नाम बदलना, और फिर उसके बाद ये बोलना कि आप इसे एक धर्म से जोड़कर क्यों देख रहे हैं, और फिर सामने वाले पर ये बात कहना कि तुम अपने पर्व में हमें क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। लोगों ने ऐसे काम किए होंगे। ठीक है सर, आपसे मोहम्मद निजाम जी, आपसे मेरा प्रश्न नहीं है, राहुल लाल जी मध्य प्रदेश की घटना। ठीक है, आप प्लीज टीम एक बारी ऑडियो अप कीजिए राहुल लाल जी की और मोहम्मद निजाम जी, तो प्लीज वेट कीजिए। पलक जी, हमें लग रहा है कि जो लोक आस्था का पर्व है छठ, इसको बड़े विस्तृत पैमाने पर देखने की जरूरत है। अपने सर मैं गलत नहीं हूं तो आप बिहार से हैं? हाँ, फिर से बोलिए पलक जी। सर मैं गलत नहीं हूं तो आप बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार और झारखंड दोनों जगह से सीमावर्ती क्षेत्र से हूँ। जी बोलिए। तो बिल्कुल उस पर्व त्योहार को मैंने बचपन से देखा है। और देखिए अपने, और अभी आपको पता है, जैसे मैं 1 सप्ताह तक अभी केदारनाथ रह के आया तो बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ देखा है। 2.5 दशक के अपने पत्रकारिता में बहुत सावधानी के साथ छठ को एज ए भक्त के रूप में भी, छठ के व्रती के रूप में भी, और एज ए पत्रकार के नजरिए से भी देखा है उसे। मैं आपको बता दूं, बिहार के कई स्थान ऐसे हैं पलक जी, देखिए यहाँ पे इसमें जो हिंदू मुस्लिम का जो पूरा एक तत्व खोजने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास पूर्णतः विफल होगा। क्योंकि जो छठ पर्व है वो लोक पर्व कहते हैं हम लोग। लोक पर्व का मतलब है कि वो धर्म, आस्था, इन सब चीजों की सीमाओं को तोड़ देता है छठ पर्व। आपको आश्चर्य होगा पलक जी सुन के कि छठ पर्व केवल हिंदू समूह के लोग नहीं करते हैं।
मुस्लिम समूह की महिलाएं भी छठ व्रती के रूप में आपको दिख जाएंगी। मैं नाम बता सकता हूं आपको, बिहार के कई हिस्सों में आपको दिखेगा, चाहे बिहार के कई गांवों में आपको दिखेंगे जहां पे लोग सैकड़ों वर्षों से मुस्लिम समूह के लोग भी जो है कि वो छठ व्रत में भाग ले रहे हैं। आप कैसे उनको बाहर कर दीजिएगा इस पूरे प्रक्रिया से? लोगों को दिखता है कि भाई छठ मैया एक सेकंड मांग रहे हैं। सर, मैं गलत नहीं हूं तो आप केदारनाथ में जब गए थे तो वहां पर खच्चर होंगे, जैसे वैष्णो देवी हम जाते हैं तो वहां पर खच्चर होते हैं? बिल्कुल खच्चर थे, और खच्चर चलाने वाले जो है सर सुनिए राहुल लाल जी सुनिए सर, एक छोटा सा प्रश्न है जिसका हाँ है ना में मैं आपसे सवाल का जवाब जा रही थी। यहाँ पर वीएचपी का ये नहीं कहना है कि वहां पर बिल्कुल ही कोई मुस्लिम ना हो, वो सिर्फ पूजा की सामग्री में ये बात कह रहे हैं। जब हम केदारनाथ जाते हैं या वैष्णो देवी में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वो खच्चर चलाते हैं उसमें से कम 90 या 95% जो होंगे वो मुस्लिम ही होते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनका बहिष्कार कर रहे हैं, हम उनका बाइकआउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे त्योहार की एक पवित्रता है, एक शुद्धता है, क्योंकि इस तरीके के कांड सामने आए हैं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। हमारे तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि फूल तोड़े तो उस पर जल भी अर्पित करे ना, सीधा ही भगवान पर अर्पित कीजिए। और यहाँ तो सामने वाला शख्स रोटी पर थूक फेंक रहा है, कहीं पेशाब कर रहा है, तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर लेंगे राहुल लाल जी? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये जो लोक पर्व छठ है ना, वो जिस नजरिए से यहाँ पे गुप्ता जी बता रहे हैं और यहाँ पे धर्मगुरु बता रहे हैं, और जो जमीन की स्थिति है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। पहले तो दोनों समुदायों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है ही नहीं, दोनों के बीच में विश्वास में कोई कमी नहीं है, ये जितना भी प्रयास कर लें। अब आप बताइए कि छठ के त्योहार में इतनी सारे तरह की सामग्रियों की जरूरत होती है। अब अगर मुस्लिम भाई बंधु जाके जो है कि आप वो घाटों की सफाई में लगे हुए हैं, आप उनको कहां दूर कर दीजिए, आप कह दीजिए कि वो घाटों की सफाई ना करें, वो तो गड़बड़ है, उनसे घाट अशुद्ध हो जाएंगे। ये चीजें जो ये चलाना चाह रहे हैं छठ के मामले में, इनका फॉर्मूला ही फिट नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मैं तो इनको बता दूं, उदाहरण दे देता हूं, अभी एक छोटा सा उदाहरण। ये चले जाए अयोध्या, चले जाए अयोध्या में, वहां पे रामलला के ऊपर जो तमाम पुष्प जो है कि दिए जा रहे हैं, वो तमाम फूलों की खेती कौन कर रहा है? मुस्लिम भाई बंधु ही कर रहे हैं, फूलों की पूरी सप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीजों को जो देखा जा रहा है, तब ये कहा जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, यहाँ पर राहुल लाल जी ने एक बहुत ही लॉजिकल प्रश्न जो है सुरेंद्र गुप्ता जी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा है कि वो जो फल आप छठी मैया को चढ़ाएंगे, आप जो हम देखते हैं और भी कई सारी सामग्री होती है, वो ठेकुआ बनाने के लिए हम देखते हैं कि आटे का इस्तेमाल हो रहा है, गुड़ कुछ चीनी से बनाते हैं, कुछ गुड़ से बनाते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? कहीं वो मुस्लिम से तो नहीं आ रहा है। तो आप कहाँ तक तक थोड़ा जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? अगर अशुद्धता आनी होगी तो वो कहीं से भी आ जाएगी। हाँ बोलिए। पल्लव जी, आजादपुर सब्जी मंडी चले गई है, आप देखिए कि आजादपुर सब्जी मंडी में जो अधिकांश जो हिस्सा है वहाँ पे मुस्लिम भाई बंधु हैं। ठीक है सर, वो बात मैंने समझा दी सुरेंद्र जी को। बताइए सुरेंद्र जी, आप हटा ही नहीं सकते। ठीक है राहुल लाल जी, आपको मौका क्या मिला? आप तो दूसरे को देने ही नहीं दे रहे मौका। सुरेंद्र जी बोलिए। मेरा कहना है कि 1947 में इस देश का विभाजन हो गया मजहब के आधार पर। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको संविधान प्यारा था वो भारत में रह गए। ठीक है। अब संवैधानिक व्यवस्था के अंदर यदि कोई डिबेट कहीं पर करता है तो बाद में मस्जिद से निकल करके भीड़ में सर तन से जुदा के नारे क्यों लगते हैं? फिर उस समय कोई क्यों नहीं बोलता कि ये गलत बात हो रही है, संविधान के विरुद्ध हो रही है ये बात? यानी आप अगर करें तो वो प्यार, और अगर हम करें मान लो किसी के साथ तो वो तकरार। तो हर समय केवल ये बताना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, आज भी नुपुर शर्मा का केस हम सबके सामने है ना, उसका क्या किया उस समय, वहां पर तस्लीम रहमानी भी थे, उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, उनका तो कुछ हुआ नहीं, और नुपुर शर्मा का जो बिगड़ना था वो बिगाड़ दिया। ये ऐसे ही बैठ के चैनलों पे कई लोग जो है ना हमारे बच्चों का शिकार करते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन करते हैं, बुलवाते हैं, और फिर बाद में बाहर जाकर के भीड़ के अंदर सब तन से जुदा के नारे लगाते हैं। अब ऐसे में कोई मान लो वहां दुकान खोल के बैठा है और उसके साथ कोई किसी हिंदू की कोई गुफ्तगू हो जाए और उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो कल ही उसका सर तन से जुदा कर देंगे, जैसे कन्हैया लाल का किया था। तो हम क्यों रिस्क में जाने दें हिंदू को? भैया तुम अपना बनाओ ना, तुमने जो मनाना है, और वहां जो कुछ बेचना है बेचो, ये हमारा पर्व है। हम चाहेंगे कि वहाँ हिंदू दुकानदार जिसकी आस्था है। रमीज रजा जी देखिए, यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ एक और जो बड़ा नाम से ढाबा चलाता नहीं, तो मुसलमान हिंदू के नाम से ढाबा क्यों चलाता है? कहीं भी दिखाओ मुझे एक भी हिंदू या मुसलमान के नाम से ढाबा चला रहा हो।
अब ये कहते हैं माइनॉरिटी कहाँ जाएगी, तो एक बार बताओ, जो देश ही धर्मनिरपेक्ष है उसमें माइनॉरिटी कहाँ से आ गई? माइनॉरिटी तो वहां होती है जो किसी मजहब विशेष का जहां रूलिंग होती है, यहाँ काहे की माइनॉरिटी है? जब ये देश ही जो है धर्मनिरपेक्ष है तो वो माइनॉरिटी कहाँ से आ गई? यानी माइनॉरिटी का भी इनको लाभ चाहिए, इनको संविधान का संरक्षण भी चाहिए। मोहम्मद निजाम तो जी कोई आपकी तय तो बात करे पर ना कुछ कि कहना हाँ। चाह रहे हैं, उसके बाद अरुण जी मैं आपके पास आती हूँ और रमीज जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद निजाम जी, आप जो तर्क दे रहे हैं या आप जो डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। आपको मैं बता दूं कि इस देश में हजारों हजार कंपनियां ऐसी हैं जो हिंदू धर्म के भाई चलाते हैं लेकिन मुस्लिम नाम रखा है। यहां तक कि जो भारत जो है दूसरे नंबर पे विश्व में जो है मीट एक्सपोर्टर है, आपको मालूम ही होगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। उसका उनका सबसे बड़ा मालिक कौन है? अल अरबिया का मालिक कौन है? अल अरबिया शब्द जो है वो कौन सा है? उसके अलावा तमाम से और नाम जो है, जो जैन बंधु हमारे चला रहे हैं, जो शर्मा बंधु चला रहे हैं, जो आपके उसमें गुप्ता जी भी शामिल है, उनके पार्टनर तो गुप्ता जी भी हैं। तो जो हमारे यहाँ ठीक इतना है बड़ा मोहम्मद निजाम जी, हाँ ठीक है मोहम्मद निजाम जी, आपकी बात सर आंखों पर। आपने जो बात कही, आपने बिल्कुल फैक्ट्स पर बात कही। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन कंपनीज का, जिन बिजनेसमैन का, जिन कॉर्पोरेट्स का आप नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने एक सेकंड के लिए भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आया हो और बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए सरकारी अफसर आए हो तो उनको झूठ बोला और अपना झूठा मुस्लिम आईडी कार्ड दिखाया हो? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बात ये लोकतांत्रिक देश है। अरे लोकतांत्रिक देश है तो जब आपके पास पुलिस आएगी आप वहां पर अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड थोड़ा दिखाएंगे? आपके धर्म में सर तुक वाली बात कीजिए, बेतुकी बात मत कीजिए। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मुस्लिम किसी भी नाम से उसको कोई भी रेस्टोरेंट चलाना चलाए, लेकिन बताए कि मैं मुस्लिम हूँ और गर्व से बताए कि मैं मुस्लिम हूँ। झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉय तक के भी वो फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बना रहा है मुस्लिम एम्प्लॉयज को रख के। क्यों भाई? आप बताइए जो आप एम्प्लॉयज रख रहे हैं, आप बताइए, आप अगर आप मुस्लिम है तो इसमें क्यों छुपाना है? डंके की चोट पर कहिए कि मैं मुस्लिम हूँ भाई, कोई हिंदू तो नहीं कहता। अरुण जी, ठीक है अरुण जी, फिर उसके बाद रमीज जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अरुण जी बोलिए कैसे चलेगा? क्योंकि तह तक अगर आप जाएंगे तो वो सिंदूर कहाँ से आ रहा है, वो फल कहाँ से आ रहे हैं, वो टोकरी कहाँ से आ रही है, फिर सब देखना पड़ेगा ना कि वो भी क्या हिंदू से आ रहा है, क्या उसने भी उस पवित्रता को मेंटेन किया? पहला प्रश्न इन्होंने पूछा, निजाम नाम है इनका, जाने कहां से आते हैं। इन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोला है, पता नहीं कहीं के गुरु हैं। तो मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, पता नहीं कहां से आते हैं। इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं मैं कि कौन से कुरान में कहां लिखा पड़ा है। तो कुरान की आयत सूरा नंबर 7 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है, जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिक यानी कि मैं, मुशरिक यानी कि आप, मुशरिक यानी कि मौलाना राहुल खान, अरे तो चलो मौलाना है जो ऊपर हमारे बीएचपी के हैं, जितने भी हिंदू हैं इनके लिए लिखा हुआ है, जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को, काफिरों को, जिन्होंने हमसे समझौते का उल्लंघन किया, अर्थात उन्होंने इस्लाम को नहीं माना, कहीं भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ लो, घेर लो और हर रास्ते पर उनका घात लगा के उनको मारो। और दूसरी आयत है 2.98 आयत और सूरा नंबर, जिसमें लिखा हुआ है मूर्ति पूजा अल्लाह के नजर में सबसे बड़ा हराम काम है। अल्लाह कैन फॉरगिव यू if you rape a 6-year-old girl, but Allah will never forgive you if you worship a idol. अल्लाह आपके 6 साल की बच्ची का बलात्कार माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कभी मूर्ति पूजक को माफ नहीं करेगा, क्योंकि शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। वो शिर्क मैं भी करता हूं, वो शिर्क आप भी करती हैं, वो शिर्क सुरेंद्र गुप्ता भी करते हैं, 3 लोग करते हैं हम। तो ये हमें ना समझाएं कि इस्लाम क्या कहता है। हो सकता है कि मोहम्मद निजाम जी अच्छे व्यक्ति हों, हो सकता है अच्छा व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान करना पड़ेगा। जैसे ही आप दूसरे की विचारधाराओं का, धर्म का सम्मान करोगे, आपके पास से सच्चे मुस्लिम की योग्यता छिन जाएगी, क्योंकि अल्लाह आपको मना करता है ऐसे काफिरों से मित्रता की जो मूर्ति की पूजा करते हो, क्योंकि वो जहन्नुमी हैं। तो क्या ये जहन्नुमी के साथ मित्रता करेंगे? बात रही ये 2-3 नाम लेते हैं, वो कोई बीफ फैक्ट्री है, भारत में दूसरे नंबर पर आ गई है जी बीफ। अरे क्यों आ गई है? क्योंकि भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हो गए। मुसलमानों की संख्या बढ़ती रहेगी, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। दो नाम ये बताते हैं हर बार, 2 नाम, कोई जैन है, कोई गुप्ता है। अरे क्या उन्होंने ढाबा खोला हुआ है नाम बदल के?
अगर उन्होंने एक किसी कंपनी का ना अरेबिया रखा हुआ है तो जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिल्कुल ओपनली विद जीएसटी विद ऑल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके साथ ट्रांजैक्शन होती हैं। केवल 2 नाम है। हम तो दसियों मुसलमान पकड़ते हैं अपने गले में शिव जी की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के, ये दंगाई यहां पर हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए। हम तो इनकी लठ से पिटाई करते हैं, हमारी पूरी टीम पकड़ती है, हम इनसे पूछते हैं कि तुमने शिव जी की माला क्यों डाली हुई है, तो इनके पास प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ये केवल घर से निकलते। इनको जैसे वो छांगुर था, छांगुर का क्या काम था? केवल मुसलमानों को पैसा देके हिंदू बहन बेटियों का उनको फंसाना, उनके साथ लव जिहाद करना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मुस्लिम देशों के फंडिंग आती है। फंडिंग केवल इसलिए आती है कि हिंदू धर्म को किसी तरह से समाप्त किया जाए। लेकिन ये इनका जो ये खेल है कयामत का दिन गजवा हिंद, ये कयामत तक कभी नहीं आएगा। रमीज रजा जी, एक बड़ी फहरिस्त जो है वो आचार्य अरुण जी ने सामने रख दी है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे धर्म को हम पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरे धर्म को हमारे साथ कारोबार करना चाहिए। इनको आए दिन पकड़ते हैं। ठीक है रमीज जी, जवाब अरुण जी के प्रश्नों का जवाब दीजिए। जब आपकी कुरान उनका कहना है कि ये सब बात कहती है कि मूर्ति पूजा जो करते हैं उनसे दूरी बना के रखें, तो आप उसी मूर्ति पूजा करने वाले सनातनियों के पर्व में जाकर पूरा बकायदा एक बिजनेस स्टॉल चला रहे हैं। कि आपने 2 से 3 मिनट अरुण जी को दिए, मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए। सबसे पहले आपने कहा कि जो है, हाँ, मैं सबसे पहले कहूंगा कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर जो है ओखला मंडी है, जहाँ पर पूरी तरीके से जो है मुसलमान कारोबार करते हैं, वही सब्जी को जो है यहाँ से बिल्कुल बाहर करते हैं। तो कल अरुण जी जाएं और ओखला मंडी पर जो है एक प्रोटेस्ट करें कि यहाँ से कोई भी हिंदू, हिंदुस्तान का हो, दिल्ली का हो, कोई भी सब्जी नहीं खरीदेगा क्योंकि मुसलमान बेचते हैं। एक चीज तो ये करें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो है नुपुर शर्मा की इन्होंने बात कही। अरे नुपुर शर्मा को हमने कहा भैया जो है FIR की, हम तो आपको बोल रहे थे कि प्यार से इनको FIR कीजिए, इनको अंदर डालिए, लेकिन आप लोग कहाँ सुन रहे थे। फिर वो 10 लाख की 12 लाख की आबादी वाले कतर देश, उसने वहां से मेल किया, फिर मोदी सरकार डगमगाई, उन्होंने जो है उस पर कार्रवाई। हमने कहा अरे हम तो कह रहे थे कि इसको, इस मामले को यही दबा दीजिए, लेकिन क्या करें भैया, आपको तो जो है रमीज जी, आपके बड़े दिल होने से, आपके अच्छे इंसान होने से, आपके सकारात्मक होने से जो राजस्थान में हुआ कोई उसे रोक नहीं पाया ना। ठीक है, आपके लेक्चर देने से, आपके अच्छी बातों करने से ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी चीज ये, अरे सर मैं किसी और पर शिफ्ट हुई, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ ना। दूसरा प्रश्न आपसे ये, अभी इसी डिबेट में सर 15 मिनट पहले आप बोल रहे थे भारत में माइनॉरिटी के साथ ये, भारत में माइनॉरिटीज के साथ वो, भारत में माइनॉरिटीज को बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। सदर बाजार जाओ तो वहां पर आप काम कर रहे हैं। अभी राहुल लाल जी कह रहे हैं कि गाजीपुर मंडी चले जाए तो वहां पर वो काम कर रहे हैं। हर जगह तो काम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं मुस्लिम प्रताड़ित है। सर मुझे मजबूरी होती है, प्लीज बोल लीजिए। अभी तो आपने ही सर ये बात बोली थी, मुझे आप झूठ मैं बोल रही हूँ तो बताइए। आपने अभी ये बात बोली थी कि भारत में मुस्लिम प्रताड़ित है, आपने अभी ये बात बोली थी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि किसी भी देश में चले जाइए, एशिया, यूरोप, सब जगह मेजॉरिटी अपने बात बोली थी सर, इसी डिबेट में आपने बात बोली थी और मैंने आपको टोका नहीं था, मैं आपकी बात चुपचाप सुन रही थी। और अब आप उसी भारत में आप कह रहे हैं कि हर जगह पर ये मुस्लिम व्यापार कर रहे हैं। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। फिर उसके बाद जो है आपने कहा कि जो है राजस्थान में कन्हैया लाल को जो है उसकी गर्दन काट के ये कर दिया। अरे मैडम, आपने भी तो किया, हमारे दादरी के अंदर मोहम्मद अखलाक के 200 टुकड़े किए ना, पूरे विश्व ने देखे। फिर आप लोग जलील हुए, फिर आप लोगों ने कहा नहीं अरे ये तो गलत हुआ। फिर आप लोग करते हैं ना। आपने झारखंड के अंदर तबरेज अंसारी को मारा, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने हजारियों मॉबलिंग करी, दलित के मुंह पे पेशाब किया, आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया, फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपने ज्यादा किसने किया? किसने किया बताइए मुझे। पहली बात तो आपने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं बोला कि रमीज जी ने किया, ठीक है। ये आप करके, तुम करके ये मत बोलिए सर, ठीक है। अब मैं भी आपके एक समुदाय को आपसे जोड़ दूं तो फिर वो गलत होगा, ठीक है ना। नहीं, आचार्य जी बता रहे थे। अरे सर मेरी बात सुनिए, अब आप आचार्य जी पे आगे, पहले आप मेरे पे उंगलियां उठा रहे थे। आपको नहीं कह रहा, पहली बात तो मोहम्मद निजाम जी, आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, अभी आपकी ऑडियो डाउन है, जब आपके पास आएंगे तब बोलिएगा। ऐसे ही सब ऐसे उंगलियां दिखा दिखा के बोलते रहते हैं। आराम से सर, आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। मेरी बात सुनिए रमीज रजा जी, अभी आप डिबेट में कह रहे थे कि जी मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन्हें बिजनेस करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। आप उसी डिबेट में अभी आप बोल रहे हैं कि हर जगह पर
अभी राहुल लाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रूट बेचते हैं, खेती करते हैं, वहां पर मंडी चले जाए तो वहां पर मैडम, काम कर रहे प्रॉब्लम हैं, इनको है, सदर प्रॉब्लम बाजार में इनको है, तो होलसेल का मैं जो इनको बता बिजनेस रहा हो रहा है वो मैं इनको मुस्लिम कर बता रहे रहा हैं। हूँ। अरे मैं तो इनको मुस्लिम बता रहा हूँ कि प्रताड़ित कैसे हुए? जाइए प्रोटेस्ट कीजिए कि भाई कोई भी हिंदू मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदेगा। मैं अरे तो बता सर, रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए प्रताड़ित कैसे हुए? वही तो अरे मैं अरे वही तो जब बता रहा हूँ, बकायदा वहां पर कोई अपने स्टॉल पर अपना नाम नहीं छिपाएगा और बोलेगा भाई कि हाँ ये मैं हूँ, मेरा ये ढाबा है, ये मेरा नाम है, नाम अब मैं क्यूआर बोल दूंगा, जैसे पर ही होगा आप- पता चलेगा भाई ये तो मैडम, कुछ और है, अगर मैं छिपा बोल रहा है दूंगा- अपना नाम, तो गलत मैं बात है बोल ना दूंगा, सर। मैं बोल दूंगा ट्रस्ट अगर नाम डेफिसिट किसने तभी छुपाया, आता है पहचान सर। किसने छुपाई, मैम बुरा लग जाएगा आपको। सर नाम तो नाम अभाव जो अरे होता है ना विश्वास का, वो तभी आता है अरे कि अपनी मैम, कोई पहचान वही बता छुपाता। रहा हूँ ना, पहचान किसने छुपाई? हिंदू आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी को मारा, कुछ भी, पहचान छुपा अरे कर। अब सर आप मेरे लोगों मुंह के से पास सुनना चाह तर्क रहे हैं। नहीं होते ना, तो आप नहीं, लोग मेरे मुंह वहां से चले सुनना चाह जाते रहे हैं। आप आज से मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं आप। 75 साल अरे, पहले आप चले जाते हैं, आपके पास तर्क भी नहीं होते बाबर तो की आप जमाने वहां में चले जाते हैं जाते ना। हैं। अरे आप भी आपके तो पास बाबर के सर जमाने में तर्क जाते नहीं हैं ना, होते तो आप 400, वहां चले 500 जाते हैं। क्यों? मतलब अरे, आप कोई पहचान आपके छुपाई पास थी ना। फैक्ट नहीं होगा, फैक्चुअल चीज नहीं होगी, आप सीधा अरे, गोडसे आप- गोडसे गोडसे अरे क्यों, क्या गोडसे प्रॉब्लम गोडसे है? गोडसे। आपको अरे आपको सर मैडम प्लीज डाइजेस्ट नहीं प्लीज होता, प्लीज मैं सर क्या कर फैक्चुअल सकता हूँ? बात कीजिए, आलोचना मैडम, कीजिए उन आप- लोगों की जो अपने नाम बदलकर थूक फेंकते हैं, पेशाब करते हैं। आपको उनकी आलोचना करनी चाहिए, आप उनको डिफेंड मत कीजिए, फिर आप भी उनमें से उनके जैसे ही हो जाते हैं। सुरेंद्र जी एक कमेंट सर मैं आपसे लूंगी, फिर उसके बाद और हमारे साथ मेहमान है उनके पास। नहीं, मैं बस केवल रमेश राजा जी का धन्यवाद करना चाहता था कि उन्होंने हमें बताया है कि जो मंडियों में है वहां मुसलमानों से ही खरीदना पड़ेगा, तो आप चिंता न करें, उसका भी प्रबंध हम करेंगे। जहां तक भी हमको जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुओं को सामान हिंदुओं से मिलेगा, आप उसकी चिंता न करें। आज आपने हमारी आंखें खोली है, तो वहां मंडियों में भी हम जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। राहुल लाल जी ये तो खुली चुनौती दे रहे हैं। चलिए उनकी मैं तो कह रहा हूं कि गाजीपुर सब्जी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी, आजादपुर सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वहां पे भी आप जाके चले जाइए। देखिए ये कहने से क्या होगा, अब ये कहेंगे कि नहीं कश्मीर में जाके सेब उगाने का काम भी यही कर लेंगे, तो कर लीजिए भैया, जाइए कश्मीर में जाके सेब का उत्पादन और खेती भी आप ही कर लीजिए। ये कहने से नहीं होगा। फिर आप कह दीजिए कि कल के डेट पर हम जो गाड़ी में डीजल पेट्रोल है वो भी देखेंगे कहीं जो है कि वो गल्फ कंट्रीज से आया वो तो नहीं है, वो अमेरिकी वाला तेल है या नहीं है। ये देखिए कुतर्क है ये चीजें। पलक जी मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ। और एक चीज मुझे आपत्तिजनक चीज यहाँ पे जो धर्मगुरु जी ने कहा, तो वो हमारे नाम को बदलने में लगे हुए रहते हैं, कभी खान बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। भाई धर्मगुरु जी, अरे अरुण जी आपको थोड़ा बता दूं, अभी कल ही केदारनाथ से वापस लौटे हैं राहुल लाल जी, ऐसे मत बोलिए उन्हें। बोलिए राहुल लाल जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है उनको भाई आप विचार से विरोध कर सकते हैं, विचार से तर्कों के साथ विरोध कर लीजिए। जब आप नाम बदलते हैं तो इसका मतलब है धर्मगुरु जी, ये जनता समझ जाती है कि कहीं कहीं आप जो है कि वैचारिक तौर पर आप खंडन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये छठ जो है वो लोक पर्व है। लोक पर्व कहने का मतलब ही यही है कि इसकी पूरी संरचना, इसकी स्वीकार्यता इतनी व्यापक है इसकी कि आप इसको धर्म के खांचे में बांट ही नहीं सकते। अलग अलग समूहों के लोग इस पर्व त्योहार को मनाते हैं। और दूसरी चीज पलक जी देखिए, जो आप चर्चा बराबर चल रही है यहाँ पे कि भाई क्या आतंकवादी किसी धर्म विशेष का होता है। देखिए आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं है दुनिया में। हम लोगों ने देखा है इस्लामिक आतंकवाद, हम लोगों ने देखा है, मैं मानता हूं मैं, लेकिन हम लोगों ने ईसाई आतंकवाद भी देखा है, ईसाइयों के हमले भी देखे, आतंकवादी हमले। हम लोगों ने इसी श्रीलंका में हम लोगों ने बौद्ध आतंकवाद भी देखा है, म्यांमार में भी हम लोगों ने बौद्ध आतंकवाद देखा है। तो आप अलग अलग धर्म में, हर धर्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उस कारण से केवल एक धर्म को टारगेट करना और भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन की खाई तैयार करना, ये बिल्कुल एक गलत चीज है। छाड़ जैसा थूक वाली वो जो पूरी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बिहारी हूँ नहीं, लेकिन मैंने छठ पर्व देखा है, वो पूरी हम टोकरी देखते हैं जिसमें वो फल होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो आप क्या जो छठी मैया को पूजने सभी बिहारी जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो थूक वाली रोटी भी चलेगी, पेशाब वाला जूस भी चलेगा, थूक वाला जूस भी चलेगा, तो कर लो भरोसा, क्या जा रहा है, हम तो हिंदू बड़े बड़े दिल के हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल लाल पलक जी? नहीं पलक जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने नहीं, मैं आपसे राहुल लाल जी पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपने वो वीडियोस देखे हैं जिसका मैं जिक्र कर, बिल्कुल देखिए ना, ये डिनाई तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं पलक जी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं जिसमें कि हिंदू जो है कि वो कुक जो है कि आती है घरों में रसोई में काम करने के लिए और देखती कि जब घर में कोई नहीं नजर आ रहा है तो वो जो है कि
वो पेशाब कर दे रही है, खाने में क्या आटे में पेशाब मिला दे रही है, वो वैसे वीडियोस भी हमने खूब वायरल होते हुए देखे हैं। तो ये चीजें दोनों धर्मों की तरफ में, ये मानसिक रोगी है, इन्हें धर्म विशेष से मत जोड़िए पलक जी ने। ये मानसिक रोगी है, उनको चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालय भेजे जाने की बड़ी सख्त जरूरत है। अरुण जी बोलिए, ये मानसिक रोगी हैं, इन्हें धर्म विशेष से मत जोड़कर देखिए। और ये आतंकवाद को धर्म से जोड़ना, थूक कांड को धर्म से जोड़ना, पेशाब कांड को धर्म से जोड़ना, नेम प्लेट को नाम से इस धर्म से जोड़ना, ये सब गलत है। लाल जी से सहमत हूँ, इन सबको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सर अरुण जी से मेरा एक प्रश्न था। अरुण जी, मैं राहुल लाल को मुल्ला राहुल लाल बोलूं तो क्या मुल्ला शब्द, या राहुल खान बोलूं तो खान शब्द क्या इतना घटिया है, मुल्ला शब्द क्या इतना घटिया है कि इनको इससे दुख होता है? अरे भाई आपके भाई हैं, हमें दुख नहीं होता। अरे तो क्या समस्या है? अरे प्रेम से स्वीकारो। अगर हम आपको मौलाना खान राहुल बोलते हैं, अगर आपको मुल्ला राहुल बोलते हैं, तो आपको तो स्वीकारना चाहिए, आपके भाई है वो। क्या इतना गंदा शब्द है? एक मिनट, मेरी बात का जवाब दो। नहीं, हमारा नाम है राहुल लाल, हमारा नाम है, आप वही नाम लेंगे ना। मैं तो आपके नाम को नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन अरे मैं आपको प्यार से मुल्ला राहुल बोलता हूँ, चलो तो क्या समस्या है? क्या ये इतना गंदा शब्द है? क्या ये इतना अपवित्र शब्द है? क्या ये इतना बदनाम शब्द है कि आपको अपने नाम के साथ लगाते ही आपत्ति हो रही है? आपको मैंने गाली नहीं दी, आपको मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला, मैंने आपको बोला मुल्ला राहुल या राहुल खान। तो ये दोनों शब्द क्या इतने गंदे हैं कि आपको अपने साथ लगा के आपको शर्म आ रही है? क्यों गंदे होंगे? क्यों? लेकिन नाम बदलने का अधिकार आपको किसने दिया है? अरे मैं आपको प्यार से बोलता हूँ, आज से मैं आपको राहुल खान बोलूंगा, मैं आपको प्रेम से बोल रहा हूँ, क्या समस्या है? आज से आप राहुल खान हो। अरे आप अगर जिहादियों पत्थरबाजियों के तुम कांग्रेसी इतने बड़े हितकारी हो, तो अगर तुम्हें नाम मिल रहा है, क्या समस्या है? दूसरी बात, दुनिया में देखो, इसे छोड़िए अरुण जी, अब आप लोगों की दोनों की पर्सनल फाइट हो जाएगी। राहुल लाल जी को राहुल लाल जी बुलाइए और अरुण जी, आचार्य अरुण जी को आचार्य अरुण जी बुलाइए। एक दूसरे को अपने नाम से पुकारिए। प्रेम आप कहीं और एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करके दिखाइएगा। रमीज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातों से, क्या हंसी आ रही है रमीज जी आपको? मैडम मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर है 100 करोड़ और 120 करोड़ हिंदुओं को एक करने की बात की जाती है, उनको जगाने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर दो हिंदू भाई हमारे आपस में सहमत नहीं है। तो मैं आचार्य जी को ये बताऊंगा कि जब तक आप हिंदू हमारे भाई को, जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको समझेंगे नहीं, तो ये आपस में ये जिंदगी भर यही विवाद रहेगा। और सुरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि जो है ओखला मंडी के बाहर जो है प्रोटेस्ट करेंगे, तो मैं कहूँगा आपको दोनों में से कौन पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है? क्योंकि आप वैलिडेशन दे ही रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना। नीचे राहुल जी तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी से जो सहमत है वो आपको पढ़ा लिखा लग रहा है। आपको पता है आचार्य अरुण जी को आपकी जहां तक सोच नहीं होगी, उन वेद पुराण की जानकारी होगी। आपने वो जो फ्लैट लैंड के बारे में पढ़ा होगा ना, वो हर अंतरिक्ष, हर वेद पुराण के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो किसी की भी नॉलेज पर सर देखिए, किसी का आलोचक होना ठीक है, किसी का भी आलोचक होना ठीक है, किसी को किसी और नाम से पुकारना गलत है, किसी के नॉलेज पर सवाल उठाना गलत है, कौन कितना एजुकेटेड है ये बोलना गलत है। एक दूसरे की आइडियोलॉजी से आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है रमेश जी, लेकिन पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? मैडम वो इतने पढ़े लिखे, आप सर एक दूसरे को पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेंद्र गुप्ता जी को एक चीज और बोल दीजिए कि हमारे किसी को सऊदी, ईरान, इराक, कुवैत, यही और नाइजीरिया से पेट्रोल आता है, तो उसका भी बाइकाट करे यहाँ का हिंदू समाज। उनको बोलिए, मैं उनको बोल रहा हूँ, बाइकाट कीजिए। कहाँ से, अरे सुनिए, कहाँ से हमारा जो तेल होता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है? आजकल बड़ा ये टॉपिक चल रहा है, आपको पता हो तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हो तो। इराक है, कुवैत है, यूएई है, और आपका ये लास्ट सबसे ज्यादा कहाँ से होता है इंडिया का एक्सपोर्ट? मैडम सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, सऊदी से कर रहे हैं, ईरान से कर रहे हैं, उसके बाद छोटा छोटा जो है इराक है, कुवैत है, तो ये ट्रम्प बार बार क्यों बोल रहे हैं रशिया से तेल एक्सपोर्ट कर, बार बार इंपोर्ट कर रहे हो आप? रशिया नहीं है, सऊदी अरबिया है। रशिया से बार बार ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं भला? आप तो कह रहे हैं सऊदी अरब से कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ट्रम्प कह रहे हैं कि हम रशिया से कर रहे हैं। अब ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो विदेश मंत्रालय या तो सभी ऑयल कंपनीज झूठ बोल रहे हैं। ट्रम्प तो आतंकवादी। अरे प्रभु मेरे प्रभु रमीज रजा जी, झूठ बोलिए लेकिन इतना मत बोलिए कि फैक्ट से ही पीछे चले जाए। छोड़िए इस बात को, छोड़िए। अब मेरी एक और चीज सुनिए सर, एक और चीज सुनिए।
रमीज रजा जी, एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि सऊदी अरब या फिर खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट हो भी रहा हो, यहां पर बात सिर्फ पूजा स्थान पर उस पूजा को पवित्रता की बात हो रही है, महज पवित्रता की उस पूजा सामग्री में बात हो रही है। अगर हर जगह पर बायकट करने लगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे राष्ट्र की जब कोई तारीफ करता है ना, इजराइल में बैठे पीएम नेतन्याहू जब हमारे देश की तारीफ करते हैं ना, तो वो ये बात कहते हैं कि ये देश को हर माइनॉरिटी में इतनी सेफ्टी इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये इजराइल का प्रधानमंत्री कोट कर रहा है। सऊदी अरब का प्रिंस जो है वो इस बात को कहता है। वहां पर अलग अलग खाड़ी देशों में ये बात कही जाती है कि जो भारत है वहां पर हिंदू बहुल है, इस वजह से वहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित है, और यहाँ पर बैठे ही मुसलमान दूसरे देशों में जाकर ये बात कहते हैं कि हम भारत में खुश हैं और हम सुरक्षित हैं। आपके जैसा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते कि यहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक मिनट आप कह देते हैं कि जी मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। कोई एक सेक्टर बता दीजिए जहां पर मुस्लिम जो है व्यापार ना कर रहा हो या जॉब ना कर रहा हो। अरे मैडम, आप लोग भी तो डिबेट करते हैं कि भाई वो जो है फूल नहीं बेचेगा और वो दुकान नहीं लगाएगा, ढाबा नहीं चलाएगा। आप लोग भी डिबेट करते हैं। अरे तो उसका तर्क दे तो रहे हैं सुरेंद्र जी की थूक कांड होगा, पेशाब कांड होगा। नाम बदलकर श्रावण मास के महीने में आप कांवड़ यात्रियों के साथ छल कपट करेंगे तो कौन भरोसा करेगा सर? सब पर बराबर कार्रवाई कीजिए। जब पेशाब दलित के मुंह पर किए जाते हैं तो उन्हें डगडगते अपने ठीक है, बताइए। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, कुछ वीडियो दिखा रहे हैं। अरुण जी कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, टीम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है, क्या दिखाना चाह रहे हैं अरुण जी आप? रोटी में थूकते हुए जिहादी दंगाई, नफरती कीड़े रोटी में थूकते हुए। आप बताइए, राहुल खान जी तो रोटी खा लेंगे, ये वाली हम नहीं खा सकते सर। मत दूसरी बात अरुण जी, आचार्य जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आप सभी से बातचीत कर रही हूँ, प्लीज ऐसे मत बोलिए। जब उन्हें इस बात को नहीं पसंद कर रहे मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलूंगा, आपकी बात स्वीकारी नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, दुनिया में हैदराबाद एक जगह है भारत के अंदर जहां पर आज भी मुस्लिमों की 6-6 साल की लड़कियों को अरब से आदमी आते हैं, मिसियार मैरिज के नाम पे 2-2 दिन के लिए यूज करते हैं, निकाह करके 2-2 दिन के लिए 7-7 दिन की शादी करते हैं, निकाह यूज करते हैं और अरब भी ले जाते हैं। ये हैदराबाद में मिसियार मैरिज के नाम पे आज भी हो रहा है। ये दलित की क्या बात करते हैं? अगर भाजपा सरकार के कारण आज शियाओं को सुन्नी नहीं मार पा रहे, नहीं तो इसी दिल्ली के अंदर शिया सुन्नी दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर शियाओं को मारा जाता था, बोहरा मुसलमानों को मारा जाता था, अहमदियाओं को मारा जाता था, और पूरी दुनिया में आज भी जहां पर शिया कम है उनको ये सुन्नी नाम वाले मारते हैं। कितने मित्रों को जानता हूं मैं, मुंबई से लेकर जो मेरे शिष्य हैं, ठीक है, मुंबई से लेकर और दिल्ली तक कहते हैं। सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, फिर राहुल लाल जी आपके पास। सुरेंद्र जी फाइनल कमेंट। सर आपके ऑडियो मीटर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, मुस्लिम रजा जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ बैठ करके हमने तो केवल छठ के पर्व पर कहा कि भाई पूजा की सामग्री में, अभी वो हमको बता रहे हैं कि मंडियों में भी जाओ, वहां भी हिंदुओं की दुकानों का प्रमाणीकरण करो, फिर हमें कह रहे हैं इंपोर्ट में भी जाओ, एक्सपोर्ट में भी जाओ। तो आप यहाँ बैठ के, मुझे लग रहा है मेरे से ज्यादा तो आप नुकसान कर रहे हैं अपने मजहब का। तो मेरा कहना यह है कि हमने जितने तक की बात की है उतने तक में रहेंगे तो हम सब ठीक रहेंगे। आपके यहाँ जो इबादत होती है उस इबादत के तौर तरीके आपको पता है। अगर मैं वहां जाकर के कोई सामान बेचने की कोशिश करूंगा और वो आपकी इबादत के अनुकूल नहीं हुआ तो वो भी एक गलत ही माना जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा है कि हमारी जिस धर्म में आस्था है उसके तौर तरीके हमको पता है, इसलिए कृपया हमको अपने धार्मिक क्रियाओं को करने दे। आप केवल लाभ कमाने की दृष्टि से उसमें आकर के ना बैठे। मोहम्मद निजाम जी, थूकने की और इसकी उसकी, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के साथ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन एक बात यह है कि इस तरह की डिबेट से अगर समाज में दरार आती है तो मैं समझता हूं कि इस बात को भी समझना चाहिए जो हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं
क्या ऐसी चीजों से सनातन धर्म मजबूत हो रहा है? इस बात का भी ज्ञान जनता को होना चाहिए कि जो चीजें आप कह रहे हैं, अभी राहुल जी के बारे में आपने कहा, राहुल जी ने जो बात कही उससे सनातन धर्म मजबूत होगा या आपके कहे हुए अनुसार मजबूत होगा? दूसरी चीज ये कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कायदे कानून बने हुए हैं, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे तमाम सी एजेंसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, अलग अलग त्योहार आ रहे हैं और अब छठ का महापर्व, छठ महापर्व पर वीएचपी का ये कहना है कि अब अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, पूजा सामग्री जो है वो वीएचपी उपलब्ध कराएगी ताकि उस छठ महापर्व पर पवित्रता जो है वो इस त्योहार की बनी रहे। लेकिन वही मुसलमान जो फूल बेचता है, सिंदूर बेचता है और साथ ही फल तक बेचता है, उसका क्या? आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।